तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। यार सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगूंगा कि इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा था। एक्चुअली थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, इसी चक्कर में वीडियो नहीं आ रही थी। पर अब वीडियो आ गई है और आज मैं वन पीस एपिसोड 905 का एक्सप्लेनेशन ले आया हूँ। यार मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ रहा था, सारे लोग बोल रहे थे यार कि जल्दी वीडियो लाओ जल्दी वीडियो लाओ। तो यार आज मैं ले आया हूँ, 1 महीने के बाद ही सही पर लेके आया हूँ। अब आपको हफ्ते में 2 दिन वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो यार देखो, अभी मैं इतना ही 2 दिन कर सकता हूँ, बाद में थोड़ा आगे कर दूंगा। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये जब आप बढ़ाओगे, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस चैनल में, तो मैं शुरू कर दूंगा, दिन में आपकी एक वीडियो ले आऊँगा। अभी 49 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो आप सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सब्सक्राइब करो, वीडियो मिलेगी। पर अब हर हफ्ते 2 वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो यार चलो शुरू करते हैं वन पीस एपिसोड 905 का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो लेट्स गो। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होल्डन ने उसको अपने पेट में ही पकड़ा होता है और फिर लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब से मैं हूँ। फिर होल्डन बोलता है तुम बचाओगे, कैसे बचाओगे तुम में अभी उतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे बचा लोगी। ये होल्डन लूफी को बोलता है। उसके बाद बोलता है तुम एक कदम भी मत हिलना, अगर तुम हिले तो जो मेरे पेट का शेर है वो तमा को खा जाएगा। ऐसे होल्डन लूफी को बोलता है। उसके बाद शेर का नाम बताया जाता है जो कि स्क्रीन में है, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लेना इस सूरत का नाम। फिर ओकी को बोलती है कि मैं तुझे बचाऊंगी तमा। लूफी बोलता है वो छोड़ दो बोल्डोबो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर होल्डन बोलता है भाई मेरा नाम बोल्डोबो नहीं, मेरा नाम होल्डन है, सही से लिए कर मेरा नाम, कितनी बार बताऊं। उसका तमा रोई रही होती है और बोल रही होती है ओकी को मुझे बचा लो, ओकी को मुझे बचा लो। उसके बाद होल्डन बोलता है आखिरकार तुम जो चाहे वो कर लो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला तमा को, ये मेरी बड़ी काम की चीज़ है। उसके बाद होल्डन बोलता है आखिरकार तुमको चाहिए क्यों तमा इतनी मुझे। फिर वो होल्डन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमको इसकी एबिलिटी पता चल गई है। और इसकी जो एबिलिटी नहीं थी, वो गाल से डंपलिंग निकाल के टेम कर लेती थी उन लोगों को, मतलब जानवर को, वही वाली एबिलिटी पता चल जाती है। उसके बाद होल्डन बोलता है कि मैं तुमको होस्टेज बना के रखूँगा कि मैं शुनतेन मारू को पकड़ सकूँ। अब शुनतेन मारू कौन है वो आगे देखते हैं। उसके बाद वही लूफी बोलता है शुनतेन मारू कौन है यार, मैं तो नहीं जानती शुनतेन मारू। फिर ये सब देख के ओकी को थोड़ा शौक, डर हो जाता है ना अंदर से, वो हो जाती है। उसके बाद होल्डन बोलता है कि ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है यार, तुम सब जानते हो। उसके बाद वो होल्डन बोलता है कि तुम्हारे हेड है तुम्हारे ग्रुप का शुनतेन मारू, उसने जो कि रॉब किया था फार्म को कुछ दिन पहले, जो उनका खाने वाला फार्म था। फिर होल्डन बोलता है कि शितन मारू तुम्हारे लिए ही काम करता है ना, और ये तुम्हारा गंदा लकी हो, पर तुमने आशुरा को टेक डाउन कर दिया जो कि बहुत बड़ी बात है। और बोलता है कि तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे हो मेरे लिए, तुमको पकड़ के रखूँगा। फिर लूफी बोलते है तुम अगर बात क्या कर रहे हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद ओकीकू लूफी को बोलती है कि इसको और गुस्सा मत दिलाओ लूफी। फिर लूफी बोलता है वो गुस्से में ही है। तो ओकीकू बोलती है और प्रोवोक मत करो, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसी के टाउन के लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और फिर ओकीकू बोलती है क्यों ना डरे, क्योंकि जो उसके साथ काइडो का हाथ है। काइडो सबसे बड़ा मैन, 4 एम्परर, काइडो का हाथ है। काइडो का एक चेला है राइट हैंड मैन, उसका नाम है जैक का हाथ है। और जैक ही है ट्रू रूलर, जो ट्रू रूलर होता है ना, ट्रू रूलर ऑफ कुरी है जैक। उसके बाद जोरो होता है, जोरो बोलता है कि उसने ही डिस्ट्रॉय किया था ना जू को, जहाँ ये पिछला आर्क है। उसके बाद लूफी बोलते हैं अच्छा हाँ वो वाला बंदा। उसके बाद जोरो बोलता है कि उसने पॉइजन का इस्तेमाल किया था कैट और डॉग को हराने के लिए। फिर जो एलिफेंट होता है उसने उसको मतलब मार के फेंक दिया, अपने खून से मार के फेंक दिया था। और बोलता है कि उसकी पूरी शिप के साथ वो डूब गया था। उसके बाद जो ओकीक्यू होती है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो बोलती है कि तुम क्या एनिमल के बारे में बात कर रहे हो। ओकीक्यू बोलती है कि अभी कुछ दिन पहले बाकुरुआ टाउन में जैक दिखा है। और ये सब सुन के लूफी और जोरो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर ओकीक्यू बोलती है अगर तुमने होल्डन को गुस्सा दिलाया तो यहाँ पे जैक को आ जाएगा, और यहाँ के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरा टाउन को ख़त्म कर देगा, मतलब तहस नहस कर देगा। वो ऑब्वियसली बहुत ताकतवर है जैक।
उसके बाद ओकी को बोलती है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। उसके बाद वो लूफी बोलता है कि ये बड़ी गलत बात है, ये जैक ने पूरा हॉस्टेज बना दिया है इस टाउन को। उसके बाद जो होल्डन होता है वो बोलता है भाई तुम क्या बात कर रहे हो यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बात कर रहे हो उधर। और बोलता है अगर तुम तमाकू लेना चाहते हो, थोड़ा सा चला गया, अगर तुम तमाकू लेना चाहते हो तो एक भी इंच तुम हिले तो मेरा जो पेट का शेर है जो भी है उसको खा लेगा। और ये बोलता है कि तुम ये करना चाहते हो। उसके बाद तमा बोलती है इट्स हर्ट, क्योंकि उसको लग रही होती है कि वो खा रहा होता है उसके पेट, इतना तो इंग्लिश समझ जाओगे तुम। उसके बाद लूफी बोलता है स्टॉप इट, छोड़ दो भाई उसको, छोड़ दो, क्यों इतना कर रहे हो। उसके बाद बोलता है लूफी से कि भूलना मत कि तुमने एक योकोजुना को हराया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुमने मेरा घर भी डिस्ट्रॉय किया है। और यही होल्डन को इसका गुस्सा आ रहा है। उसके बाद स्पीडो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे होल्डन। फिर जो होल्डन के चेले होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं कि बहुत सारा खाना लेके आई होती है। उसके बाद जो लूफी होता है वो बोलता है यार इतना सारा खाना है, मुझे भूख लग रही है। फिर ओकी को बोलती है पैराडाइज फार्म से आया है, और पैराडाइज फार्म वही है जिसमें अभी शितनमारू ने चोरी की थी, वो इसकी बात चल रही थी। उसके बाद वो बोलती है कि ये नॉन पॉइजनस वाटर से मतलब बनता है और ये सबके लिए नहीं है। फिर लूफी ये देख के गुस्सा होता है कि ये खाना सबके लिए नहीं है और यही गंदा वाटर पी लेते हैं जैसे तमा ने पी लिया था। उसके बाद वो लूफी बोलता है जोरो को कि जोरो तुम वो हैंडल करो। उसका ओकीकू को जोरो बोलता है कि हम इसको चुरा के लेके जाएंगे। फिर जोरो बोलते हैं इनको मारने से अच्छा ही चुरा के लेके जाते हैं। उसका अगले सीन में दिखाया जाता है कि हॉकिंस पहुंच गया होता है और पूछ रहा होता है कि होल्डन कहाँ पे है जी। उसके बाद उसको जगह बता देते हैं कि वो 4th डिस्ट्रिक्ट में है, पर वहाँ पे लॉ इंतज़ार कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे इसको स्टॉप करना होगा। अंदर ही अंदर बोलता है लॉ बोलता है कि अभी हम लैंड ऑफ बोना में हैं, जो पूरी दुनिया को नहीं पता है वन पीस के कि ये कहाँ पे है। तो मेरे पे एक अच्छा आइडिया है कि मैं इसको गायब ही कर दूँ यहाँ से। उसके बाद होल्डन बोलते हैं कि तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगा, पर अब तुमको मारना ही पड़ेगा। उसके बाद अपने चेलों को बोलता है तुम मर जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर जाके तुम उनको लेके आओ। उसके बाद होल्डन ओकीको को बोलता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुमको याद है ना कि मैंने वो तमा को हॉस्टेज की रूप में ले रखा है, अगर तुम एक कदम भी आगे आई तो तमा की ऐसी की तैसी हो जाएगी। उसके बाद वो लोग मारने जाते हैं, पर तो ही जोरो उनको काट के मार देता है। उसके बाद होल्डन बोलता है कि मैं जान गया, तुमको मतलब नहीं चाहिए तमा वापिस। तो बोलता है अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा, अब मैं इसको खा ही जाता हूँ। उसके बाद उसका पेट को खाने वाला होता है, पर लूफी हमारे कूदता है और कूद के उसको मुक्का मार के वापस ले लेता है तमा को। मतलब उसके बाद बोलता है वो होल्डन की आखिर तुमने किया कहाँ, ये ऐसा हुआ क्या, तुम गए कहाँ। उसके बाद वो जो तमा होती है वो रो रही होती है, बोलती है बिग ब्रो थैंक यू तुमने बचा लिया, थैंक यू तुमने बचा लिया। जो स्पीडो होती है वो बोलती है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और स्पीडो अपनी जो तीर कमान होता है वो रेडी होके जोरो की तरफ फेंक देती है, पर जोरो भी अपना खतरनाक बंदा, उसको वो डॉच कर लेता है खतरनाक तरीके से और एकदम नए नए मूव मारता है ना भाई साहब, स्पीडो की वहीं पे हालत ख़राब हो जाए। और स्पीडो बोलती है कि हमारा खाना बचना चाहिए, बचाओ उसको। उसके बाद सीन चेंज होता है और लूफी बोलता है कि आखिरकार मैंने तुमको बचा ही लिया तमा, और बोलता है कि तमा मुझे माफ़ करना कि मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा लिया पर तुमको बचा लिया। उसके बाद जो होल्डन थोड़ा पिनक गया होता है, उसको गुस्सा आ रहा होता है, तो बोलता है कि मैं तुझे अपनी आँख भरी तलवार से मारूंगा। पृथ्वीराज चौहान थोड़ी चल रहा है, आँख भरी तलवार से मारूंगा, और वो उस पर अटैक कर देता है। पर लूफी उसी समय अपनी हाकी यूज़ कर लेता है भाई साहब, अपनी हाकी यूज़ कर लेता है। पर एक जो होल्डन का चेला होता है उसने उसको हॉस्टेज बना दिया होता है ओकीको को, और जोरो भाई सब आ ही रहे होते हैं, अपनी खतरनाक तलवार चला रहे होते हैं, वो सबको मार रहे होते हैं। उसके बाद जो होल्डन का जो चेला होता है वो बोलता है कि तुम ज़्यादा अपना लक आगे मत करो, अगर तुम एक की कदम आगे बढ़े तो ये लड़की की ऐसी तैसी कर दूंगा, मतलब मार दूंगा। उसके बाद यही सब बोल रहा होता है। उसके बाद जो ओकीको होती है वो थोड़ा डर जाती है और जो होल्डन का चेला होता है बोलता है अपने ड्रॉप छोड़ दो। उसके बाद जो वो जोरो होता है वो भी छोड़ ही रहा होता है अपनी तलवार। जोरो ओकीको से बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला। उसके बाद जोरो पे भी बंदे पड़ जाते हैं, पर जोरो अपने न्यू टेक्निक से बच जाता है, वो उसके नए टेक्निक आते जाते रहते हैं। और कुछ बंदे तो उड़ भी जाते हैं, भाई तुम खाना पिया खाया करो यार, इस अटैक से तुम उड़ गए बताओ। उसके बाद जो होल्डन का चेला होता है वो बोलता है तुमको बिल्कुल फिक्र नहीं इस लड़के की, पर ओकीको के पास भी स्किल होते हैं, वो बच जाती है, खतरनाक तरीके से बच जाती है। उसके बाद जोरो बोलता है कि तुम अपनी साइड देखो, मैं अपनी साइड देखता हूँ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जैसी एक्शन शुरू हो जाती है, ये दोनों वापस लड़ने लग जाते हैं। और जो
होल्डन होता है, सॉरी स्पीडो होता है, वो भी वो तीर कमान मारने लग जाता है। फिर बाजीराव मस्तानी की तरह जो डॉच करते हैं ना ये लोग तलवारों से ही तीर कमान को, वाह वाह वाह, पर फाइनली ये चोरी करके ले जाते हैं कुत्ते के साथ उनका खाना। उसके बाद लूफी बोलता है तुम्हारे गाल को क्या हुआ, इतने फूले फूले क्यों लग रहे हैं। उसके बाद वो तमा बोलती है कुछ भी नहीं हुआ, ये बस छोटी सी खरोच है। उसके बाद तमा बोलती है ये बस थोड़ा सा वो जो पिंसर होता है उसके साथ निकाला गया होता है, पर मुझे कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं है, तमा बोल रही होती है। उसके बाद लूफी गुस्से में बोलता है पिंसर मतलब निकालने की कुछ चीज़ होती है, तुम सर्च मार लेना लिखा हुआ है। उसके बाद लूफी बोलता है मुझे 1 मिनट का टाइम दो, उसको फेंक देता है और खुद कूद जाता है। उसके बाद तमा बोलती है अरे तुमने मुझे बचा ही लिया है और क्या करोगे। उसके बाद वो अपना रेड हॉक यूज़ करता है, खतरनाक रेड हॉक यूज़ करके सीधा उसके मुंह पे मारने वाला होता है और खतरनाक तरीके से आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे, जी हाँ, रेड हॉक दिखाया जाता है, उसके मुंह पे पड़ रहा होता है और उसकी ऐसी की तैसी वापस निकल गई होती है। होल्डन को उसकी औकात पता चल जाती है और तमा को एज की याद आ जाती है और इसी तरीके से एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है। इसका मुंह तो देखो इतना टट्टी सा मुंह है। तो चलो गाइस, एपिसोड तो अब हमारा ख़त्म हो ही गया है। तो अब मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वजह से वीडियो नहीं आई और फैमिली प्रॉब्लम में चल रही थी, और अगले वीडियो में मैं थोड़ा एफर्ट भी करूँगा और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो कोडेक्स कमेंट। तो बाय बाय।